सवाल उठता है कि घरेलू काम को इतनी कम अहमियत क्यों दी जाती है। पहली बात, क्योंकि इसकी मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं पर है। दूसरी, इसे असली काम नहीं माना जाता क्योंकि इसके पैसे नहीं मिलते और समाज ये मान लेता है कि ये तो महिलाओं को करना ही चाहिए, ये उनके लिए स्वाभाविक है। नतीजा, समाज इस काम को कोई खास महत्व नहीं देता। ये एक तरह का एक चक्र बन जाता है। क्योंकि पैसे नहीं मिलते इसलिए महत्वहीन है, और क्योंकि महत्वहीन है इसलिए पैसे देने की जरूरत महसूस नहीं होती। और ये सोचना तो बिल्कुल ही गलत है कि ये काम आसान होता है। जरा सोचिए, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, इसमें लगातार झुकना पड़ता है, भारी बोझ उठाना पड़ता है। गांव में तो पानी या जलाने की लकड़ी के भारी भारी गट्ठर ढोने पड़ते हैं। ये काम शारीरिक रूप से उतने ही थका देने वाले हो सकते हैं जितना कोई भी बाहर का काम। और जब महिलाएं घर के बाहर भी नौकरी करती हैं तो उन पर पड़ता है दोहरा बोझ। मतलब वो ऑफिस में भी काम करती हैं और फिर घर आकर भी सारा काम संभालती हैं। घर के बाहर पेड जॉब और घर के अंदर अनपेड जॉब। इसका नतीजा ये होता है कि महिलाएं अक्सर पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा घंटे काम करती हैं और उनके पास अपने लिए, आराम के लिए बहुत ही कम वक्त बचता है। अब इन सारी बातों को, इन बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को जमीनी हकीकत में समझने के लिए चलिए दिल्ली की एक घरेलू कामगार मिलानी की कहानी सुनते हैं। उनकी कहानी इन सब बातों को एक मानवीय चेहरा देती है। मिलानी बताती हैं, मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में थी। मेम साहब बहुत अजीब थीं क्योंकि वो कोई भी काम करवाने के लिए चिल्लाती थीं। वो एक 3 मंजिला घर था और वहां की मालकिन, जिन्हें वो मेम साहब कहती थीं, हर छोटी बड़ी बात पर सिर्फ चिल्लाती थीं। सोचिए काम का माहौल कितना तनाव और डर भरा रहा होगा। और बात सिर्फ चिल्लाने तक नहीं थी। वो कहती हैं, नाश्ते में हमें 1 कप चाय और 2 सूखी रोटियां मिलती थी। हमें कभी तीसरी रोटी नहीं मिल सकती थी। दिन भर की इतनी मेहनत के बाद खाने को सिर्फ 2 सूखी रोटियां, तीसरी रोटी की तो गुंजाइश ही नहीं थी। भूख का आलम यह था कि वो कहती हैं 2 अन्य लड़कियां मुझसे 1 अतिरिक्त रोटी देने की भीख मांगती। मैं चुपके से उन्हें दे देती और अपने लिए भी एक अतिरिक्त बना लेती। सोचिए, पेट भरने के लिए भी उन्हें चोरी छिपे ये सब करना पड़ता था। यह दिखाता है कि सिर्फ गुजारा करने के लिए उन्हें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। और मुश्किलें सिर्फ खाने तक ही नहीं थीं। उन्हें घर के अंदर चप्पल पहनने तक की इजाजत नहीं थी। कड़ाके की सर्दियों में ठंडे फर्श पर नंगे पैर काम करने की वजह से उनके पैर सूज जाते थे। लेकिन उनकी इस तकलीफ की किसी को कोई परवाह नहीं थी। और अंत में मेलानी का ये सवाल जो दिल को छू जाता है। वो कहती हैं, मैं मेम साहिब से डरती थी, लेकिन मुझे गुस्सा और अपमान भी महसूस होता था। क्या हम थोड़े सम्मान के हकदार नहीं थे? वो डरती जरूर थीं, पर अंदर ही अंदर उन्हें गुस्सा भी आता था।